वायरस एक पैंडेमिक है। ऐसा नहीं है कि दुनिया के सामने कोई महामारी यानी कि पैंडेमिक पहली बार आई है। दुनिया के तमाम देशों ने पहले भी महामारी देखी है और उन पर काबू भी पाया है, जैसे कि स्पेनिश फ्लू, प्लेग। लेकिन ये पैंडेमिक खत्म कैसे हुए? दुनिया वापस से नॉर्मल कैसे हुई? आई नो आप सभी भी इसी सवाल का जवाब का इंतजार कर रहे हैं कि दुनिया वापस से नॉर्मल कब होगी। मेरी एक वीडियो पर नौशद अहमद, जो कि हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने भी सवाल किया कि ये कोरोना वायरस कब खत्म होगा। इसलिए आज के बिन मांगा ज्ञान में मैं आपको बताऊंगी कि कब किसी महामारी का अंत घोषित किया जाता है और कौन ये करता है। हिस्टोरियंस की माने तो दो ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि पैंडेमिक खत्म हो चुकी है। पहली तो जब अचानक से उस पर्टिकुलर बीमारी के नंबर ऑफ केसेस और उस बीमारी के डेथ रेट्स कम हो जाए। दूसरा तब जब लोगों के बीच में उस बीमारी का डर खत्म हो जाए। अब फिलहाल के कोरोना के रिस्पेक्ट में अगर हम इसे देखें तो अभी तक ना तो नंबर ऑफ केसेस में कोई कमी आई है और ना ही लोगों के बीच इसका डर कम हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है कि पैंडेमिक सिर्फ इसलिए नहीं खत्म हो जाती है कि उसके नंबर ऑफ केसेस अचानक से कम हो गए हैं, बल्कि कई बार डर के माहौल में रहते रहते लोग उब जाते हैं और वो बीमारी को समाज का ही एक हिस्सा समझकर अपना लेते हैं। थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं और समझते हैं कि पास में जब जब महामारी आई तो ये खत्म कैसे हुई। साल 2014 में एक वायरस आया था, इबोला, जिसने अफ्रीका में काफी तबाही मचाई थी। पश्चिमी अफ्रीका में करीब 11,000 लोग इस महामारी की वजह से मारे गए थे। लेकिन इस महामारी का खौफ उन देशों में भी था जहां तक ये पहुंची भी नहीं थी, फॉर एग्जाम्पल आयरलैंड। तो हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि जब तक बीमारी को लेकर समाज में डर है, मतलब तब तक महामारी है। प्लेग की वजह से दुनिया भर में कई लोगों की मौत हुई। इसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। 1855 में अकेले भारत में प्लेग की वजह से लाखों लोगों की मौत हुई। अब सवाल आता है कि ये खत्म कैसे हुआ? आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक ना तो डॉक्टर्स को पता चला है, ना ही किसी हिस्टोरियंस को यह पता चल पाया है कि अचानक कैसे ये महामारी के दर्जे से हट गई। हकीकत तो ये है कि प्लेग कभी भी खत्म नहीं हुआ, इसके मामले बस कम हो गए। ये अब भी है, लेकिन अब इसके मामले कम सामने आते हैं और इसकी दहशत अब ना के बराबर है, जिससे प्लेग किसी भी महामारी के खत्म होने के दोनों ही पैमानों पर खड़ा उतरता है। प्लेग के नंबर ऑफ केसेस के अचानक गिरने के पीछे का एक रीजन मौसम को भी माना जाता रहा है, लेकिन एक्यूरेट रीजन इसका आज तक नहीं पता चला है। बीमारियों में अगर फ्लू की बात ना हो तो महामारियों का जिक्र अधूरा है। आज कोरोना के काल में पूरी दुनिया सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटीन और आइसोलेशन की बात कर रही है। फ्लू के जमाने में भी यही हुआ करता था। पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान फ्लू की वजह से पूरी दुनिया में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। पूरी दुनिया को इफेक्ट करने के बाद फ्लू कमजोर पड़ा, लेकिन खत्म नहीं हुआ। बाद में फ्लू कमजोर हो गया, उसकी जानलेवा क्षमता कम हो गई थी। लेकिन फिर 1968 में फ्लू ने हांगकांग में दस्तक दी। इस फ्लू ने पूरी दुनिया में करीब 10 लाख लोगों की जान ले ली, जिसमें अकेले भारत में ही 1 लाख लोगों की मौत हुई थी। मरने वाले वो लोग थे जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा थी। अब भी ये फ्लू हर साल आता है, लेकिन अब ये जानलेवा नहीं है, इसलिए लोग इससे डरना छोड़ चुके हैं और इसलिए अब ये एक पैंडेमिक नहीं है। एक बीमारी है जो वाकई में खत्म हो गई और ये है स्मॉल पॉक्स या चेचक, जिसके खात्मे की कई वजह है। पहली वजह ये कि वैक्सीन, जिसका इजाद किया जा चुका है, इसे लगाने के बाद किसी को ताउम्र ये बीमारी नहीं होती है। इसके अलावा चेचक के लिए जिम्मेदार वायरस वरियोला माइनर किसी जानवर के जरिए नहीं फैलता है। इसके होने के बाद लक्षण भी तुरंत साफ साफ दिखते हैं, जिससे इलाज संभव है। अपने समय में इस बीमारी ने भी विकराल रूप लेकर काफी लोगों की जान ली थी।
इलाज का पता नहीं, लेकिन खत्म हो जाएगी कोरोना की दहशत, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इसके डर से उब चुके हैं। हिस्टोरियंस का मानना है कि कोरोना वायरस का इलाज जब खोजा जाएगा तब खोजा जाएगा, लेकिन लोग इससे डरना छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। पूरी दुनिया के तमाम देशों में लगी बंदिशों से लोग परेशान हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरी वीडियो पर भी लॉकडाउन से परेशान लोगों ने कमेंट्स करके बताया कि वो चाहते हैं कि जल्दी से ये लॉकडाउन खत्म हो जाए। दुनिया के तमाम देशों ने जो बंदिशें लगाई हैं, अब उन्हें ढील मिलने शुरू हो गई है और जब लोग अपने काम पर फिर से जाने लगेंगे तो अपने काम में वो इस बीमारी की दहशत को कहीं ना कहीं तो भूल ही जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहीं तो ये बीमारी शायद जब तक वैक्सीन ना आए तब तक खत्म भी ना हो, बल्कि लोग इसके साथ ही जीना सीख लें। महामारी की वजह से लोगों के दिमाग में जो हलचल है वो शांत हो जाएगी, वो अपने काम में वापस से जुट जाएंगे। भारत जैसा देश भी कुछ इसी राह पर चल निकला है। पहले संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन हुआ। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी यही कहा था कि बीमारी खत्म होने वाली नहीं है और हमें इसी के साथ जीना सीखना होगा। वैसे आप भी अगर इससे रिलेटेड कोई ज्ञान देना चाहते हैं तो दे सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, और नौशाद अहमद जी की तरह हम आपको भी आपके कमेंट्स के साथ अपनी अगली वीडियो का हिस्सा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।